नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडो न्यूज शो पे स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मोदी सरकार ने एक बेहतरीन कूटनीतिक चाल चलकर दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल सी ला दी है। आज मोदी सरकार की चाणक्य नीति की वजह से पूरे बांग्लादेश में मातम सा छा गया है। इस कूटनीतिक चाल की वजह से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पूरी तरह से चारों खाने चित होती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत की मोदी सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी करके भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी थी उसको पूरी तरह से रद्द करने का ऐलान कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी का समझौता शेख हसीना के शासनकाल के दौरान की थी, क्योंकि उस समय भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहद ही मजबूत और प्रगाढ़ हुआ करते थे। 29 जून 2020 को भारत ने बांग्लादेश को अपने यहाँ के हवाई अड्डों और बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की इजाजत उसे दी थी, ताकि बांग्लादेश भी अपने व्यापार का विस्तार कर सके और भारत के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और पोर्ट्स का इस्तेमाल करके आसानी से वह अपने उत्पादों को दूसरे देशों तक भेजकर मोटा मुनाफा कमा सके। भारत सरकार का यह फैसला भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटाई को साफ तौर पर दर्शाता है। जब से बांग्लादेश के अंदर छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया है, तब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही शरण ली हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत सरकार से शेख हसीना को वापस भेजने को कर रही है और लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही थी। मोदी सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कदम ऐसे समय में उठाया है जब बांग्लादेश के संबंध चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार तेजी से गहराते जा रहे हैं। चीनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने जिस तरीके से चीन की गोद में बैठकर भारत के 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक्ड क्षेत्र बताया था और इन 7 राज्यों का समुद्र तक पहुंच बनाने वाला एकमात्र गार्जियन खुद को घोषित किया था और बांग्लादेश को इस इलाके का समुद्र का सिकंदर बताया था, उससे भी भारत की सरकार बांग्लादेश से खफा थी। अपने चीनी यात्रा के दौरान शी जिनपिंग के सामने मोहम्मद यूनिस ने खुला आमंत्रण दे दिया था कि आप 7 सिस्टर वाले राज्यों के समीप बंदरगाह और फैक्ट्री खोले और हमारे यहाँ सामानों का उत्पादन करके विश्व के कोने कोने में आप भेजें। दरअसल मोहम्मद यूनिस का इशारा भारत के दुखती दर्द माने जाने वाली चिकन नेक पे था। चिकन नेक दरअसल वह क्षेत्र है जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के शेष राज्यों के साथ जोड़ती है। मोहम्मद यूनिस के द्वारा चीन में दिए गए बयान को भारत में भड़काऊ बयान के तौर पर लिया गया, जिसके बाद से ही बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के रडार में आ गया था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस अपने चीन दौरे के दौरान चिकन नेक को लेकर भी एक प्रोजेक्ट पर चीन में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद से ही भारत की खुफिया एजेंसियों को यह भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश चिकन नेक को लेकर कुछ न कुछ खिचड़ी बांग्लादेश के अंदर पका रही है। हाल के दिनों में देखा गया है कि बांग्लादेश के अंदर कभी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग, तो कभी पाकिस्तानी सरकार के बड़े अधिकारी, तो कभी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इंडियन बॉर्डर के पास लगातार दौरा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की विदेश सचिव का बार बार दौरा भारत को यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि मामला जितना सीधा समझा जा रहा है उतना सीधा है नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिस तरीके से चीन को प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग के लिए बांग्लादेश के अंदर बुला रही है, उससे यह साफ हो जाता है कि बांग्लादेश की मंशा भारत के लिए किसी भी तरीके से लाभपूर्ण वाली नहीं है। ऐसी खबर है कि बांग्लादेश ने चीन को मोनीर हाट में एयरफील्ड बनाने का इलाका अलॉट किया है। बांग्लादेश का मोनीहार हाट वाला इलाका दरअसल भारत के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जो कि बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और पश्चिम बंगाल के काफी करीब बताया जाता है। भारत की खुफिया एजेंसियों को अब पुख्ता सबूत मिल चुकी है कि चीनी बांग्लादेश के अंदर एक एयरफील्ड बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीन बांग्लादेश के अंदर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के करीब एयरफील्ड बनाकर भारत पर हमला करे, लेकिन चीन ने भारत को इतना तो सिग्नल दे ही दिया है कि हम जब चाहें
तब आपके सर पर आकर बैठ सकते हैं और आपकी टेंशन लगातार बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद से ही इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी अब पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि अपने पड़ोसियों के काले करतूत को देखकर भारत चुप बैठा हुआ है। भविष्य के खतरे को देखते हुए भारत ने भी अपनी पुख्ता तैयारी अब शुरू कर दी है। दरअसल भारत ने भी अपने चिकन नेक को चीन के चंगुल से बचाए रखने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी है और यह सीक्रेट प्रोजेक्ट दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन है। भारत सरकार को यह महसूस हो चुकी है कि भारत की रक्षा के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का होना बेहद ही जरूरी है, जिसके जरिए भारत आने वाले भविष्य में समुद्र के अंदर आसानी से बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर कर सकता है। ऐसी खबरें हैं कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने 4 दिनों की रूस की यात्रा करके चीन को संदेशा भेजा है कि बांग्लादेश पूरी तरह से चीन की गोद में खेलने वाला नहीं है, बल्कि ढाका की सोच वैश्विक मंच पर विविधता लाने वाली है। भारत सरकार ने ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी को रद्द करके न सिर्फ बांग्लादेश को व्यापार के क्षेत्र में तगड़ा झटका दिया है, बल्कि उसकी व्यापार की दुकान भी बंद कर चुकी है। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश अब भारत के रास्ते भूटान, नेपाल और म्यांमार तक अपने सामान को सीधे तौर पर नहीं पहुंचा पाएगा। बांग्लादेश भारत के साथ ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी की तहत ही अपने सामानों को भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में आसानी से स्मूथ ट्रेड फ्लो के जरिए पहुंचा पाता था। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश की माल ढुलाई की कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी और साथ में बांग्लादेशी एक्सपोर्टरों को अब लॉजिस्टिक्स में देरी भी होगी और बढ़ी हुई लागत और अधिक अनिश्चितता का सामना भी उनको करना पड़ेगा। भारत की सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ यह कदम उठाकर दरअसल उसकी इकोनॉमिक पर चोट पहुंचाई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के इस फैसले से बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। भारत के इस कठोर फैसले से बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को नेपाल, भूटान, म्यांमार समेत दुनिया भर में अपने सामान को भेजने में जहां एक तरफ देरी होगी, तो वहीं माल ढुलाई की ऊंची लागत और अनिश्चितता का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा, जिससे कि बांग्लादेशी उत्पादों की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट समझौते को तोड़कर बांग्लादेशियों के लिए भारतीय जमीन के जरिए निर्यात के सपने को पूरी तरह से अब तोड़ कर रख दिया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भारत और बांग्लादेश का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो और भी ज्यादा रसातल में जाने वाला है। भारत सरकार के इस निर्णय से परिधान, जूते, रत्न एवं आभूषण जैसे कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों में बढ़त देखने को मिल सकेगी। ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक मजबूत प्रतिस्पर्धी नजर आ रहा था, विशेष रूप से परिधान के क्षेत्र में। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दक्षिण एशिया के अंदर कपड़ा व्यापार के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बांग्लादेश को माना जाता है। ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी के रद्द होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशान नेपाल और भूटान जैसे देश हैं। बिम्स्टेक की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की थी और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया था। उसके बाद भारत सरकार का बांग्लादेश के प्रति ऐसा कदम यह दर्शाता है कि अब भारत सरकार बांग्लादेश को घुटनों पे लाने का मन बना चुकी है।